दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सामूहिक बैसार बजावक के आग्रह करबाक नेकपा सचिवालय को अनौपचारिक बैसारक निर्णय, सहमति के धार में आगू बढ़ पड़बाक में जोड़। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी सभक बैसार आई सेहो बैस रहल। देउबा निवास बूढ़ा नीलकंठ में बैस रहल 14वां महाधिवेशन केंद्रित रहत। बैंक ऑफ काठमांडू हिमालयन बैंक द्वारा चीन के अदालत में ले रहल मुद्दा पक्ष में फैसला। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन दोनों बैंक अपन रकम फिरता पाओत। अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन के मतगणना जारी। पिछला परिणाम में ट्रंप स बाइडेन आगू। साउथहैम्पटन इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल शीर्ष स्थान में न्यूकासल यूनाइटेड 2-0 से हारल। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के शुक्र दिन बैसल सचिवालय को अनौपचारिक बैसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के बैसार में बजाव सामूहिक आग्रह करबाक निर्णय करें। पार्टी के कार्यालय धुम्बाराही में कार्यकारी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित के अनौपचारिक बैसार से प्रधानमंत्री समेत रहल दोसर अध्यक्ष ओली के सहमति में बैसार में बजावक लेल सामूहिक आग्रह करबाक निर्णय कल गेल। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाले औपचारिक बैसार बजाव सकबा कहल गेल बादो संकटपूर्ण परिस्थिति में रहल पार्टी एकता के बचाव सहमति के धार में आगू बढ़ ओली के सामूहिक आग्रह करबाक निर्णय भेल। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौने दाहाल सहित सचिवालय के 5 गोट सदस्य आई सामूहिक रूप में ओली के भेंट क बैसार बजावक लेल आग्रह कल गेल ओ बतौने छथि। पार्टी एकतालाई जोगाएर अगाडि बढ्न सकभर सहमतिकै आधारमा बैठक बोलाउन उपयुक्त हुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित हामी 5 जना सचिवालयको सदस्य कमरेडहरूले भोलि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सहमतिको आधारमा बैठक छिटोभन्दा छिटो बस्ने अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ। बैसार में ओली सहित अन्य सदस्य सब सहभागी नहीं रहल विषय ओ अनौपचारिक बैसारक लेल जानकारी करल कहल गेल बादो कार्य व्यस्तता के कारण सहभागी नहीं भेल बतौने। शुक्र दिन के बैसार में अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता सब झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ सहभागी छलाह। पार्टी का आंतरिक विवाद मिलाव बैसल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी सभक बैसार आई सेहो बैसबाक रहेछ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाक निवास बूढ़ा नीलकंठ में जारी बैसार में मुख्य कक्ष फागुन में तय कल गेल 14वां महाधिवेशन केनाक सम्पन्न करबाक विषय में विचार विमर्श केन्द्रित रहलैछ। पार्टी के विभिन्न विषय में धारणा रखबाक क्रम में शुक्र दिन सेहो जारी रहल। एखनो किछ वक्ता सब धारणा राख के निष्कर्ष में पहुंचक लेल शनि दिन फेर से बैसार तय भेल नेता रामशरण महत जानकारी देने छथि। शुक्र दिन के बैसार में कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव, केंद्रीय सदस्य सब डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद लगायत 14वां महाधिवेशन फागुन में कर समस्या रहल बादो बेसी समय के लेल ओकरा नहीं हटाब के मिलबाक धारणा रखने सलाह। बैसार में केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी या किछ प्रभावशाली केंद्रीय सदस्य सभा उपस्थिति है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सहित 27 गोट केंद्रीय सदस्य सभापति देउबा के बुझाउने ध्यानाकर्षण पत्र के विषय में निष्कर्ष में पहुंचाब कार्तिक 24 गते केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बैसबाक तैयारी कर पर्बाक सुझाव दिल गेल। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद कोविड के वैक्सीन खरीद प्रक्रिया आगू बढ़ाने जानकारी देने। विश्व के विभिन्न देश में कोविड-19 विरुद्ध के खोप परीक्षण सफल भ रहल अवस्था खोप खरीद करक लेल सरकार पहल शुरू करबाक नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवाली जानकारी देने। खोप खरीद प्रक्रिया संगे क्लिनिकल परीक्षण से नेपाल में करक लेल संगसंगे पहल भ रहल डाक्टर गेवाली जानकारी देने। खोप परीक्षण प्रक्रिया चिकित्सा विज्ञान के नियमित गतिविधि भेला नेपाल में खोप के क्लिनिकल परीक्षण होते में डराई परबाक विषय नहीं रहल से उल्लेखनीय है। परिषद के अनुसार चीन के कंपनी होंगसी कंपनी उत्पादन कर लागल खोप के क्लिनिकल परीक्षण में नेपाल में होबला विषय में विचार विमर्श थप कर परबाक भ रहल से जानकारी देने छथि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय दियाबाती लगले स्थगित परीक्षा सब संचालन करबाक जानकारी देने। कोरोना वायरस के कारण बीतल चैत महीना में स्थगित भेल स्नातक तथा स्नाकोत्तर तह के परीक्षा दियाबाती लगले संचालन कल जबाक जानकारी विश्वविद्यालय देने। स्थगित जांच के बारे में
दियाबाती से पहिने सूचना एवाका दियाबाती के बाद परीक्षा संचालन कल जवाब त्रिभुवन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर पेशल दाहाल जानकारी देने विश्वविद्यालय स्थगित में से अंतिम तय या सेमेस्टर में अध्ययन करवाला विद्यार्थी के प्राथमिकता देवाक योजना रहल जानकारी देने या क्रम में स्नातक तह 4 वर्ष स्नातकोत्तर तह के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी के परीक्षा पहिल प्राथमिकता में राखल गेल जानकारी दिल गेल विश्वविद्यालय स्थगित स्नातक स्नातकोत्तर तह के सेमेस्टर परीक्षा अगहन 15 के बाद संचालन करवाक तैयारी भरल जानकारी देने विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार अध्ययन करला विद्यार्थी के परीक्षा अगहन अंतिम से संचालन करवाक विश्वविद्यालय काठमाडौँ में आवश्यक अवस्था के देख विद्यार्थी के या ठाम परीक्षा लेल जात यदि नहीं आवश्यक तो विद्यार्थी के काठमाडौँ के बाहर केन्द्र से परीक्षा देवश्यक सुविधा उपलब्ध कराओल गेल जानकारी देने नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,88,800 पार भेल पिछला 24 घंटा में 2,909 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण के पुष्टि भेल लगले नेपाल में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 1,88,883 पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 34,905 गोटे कोरोना सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय के अनुसार हाल आइसोलेशन में 34,905 गोटे रहल क्वारेंटीन में 1,254 गोटे रहल कुल डिस्चार्ज होला की संख्या 1,52,908 पहुंचल हाल देर कोरोना से 1,070 गोटे के मृत्यु भेल सरकार कोरोना के इलाज के नाम में नागरिक से असूल करने शुल्क एक के हिसाब क फिर्ता कर प्रवाक अधिवक्ता सब बतौने सरकार कोरोना संक्रमण के इलाज में शुल्क लेवाक निर्णय करने लगले अदालत में मुद्दा दायर करने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली अदालत समेत शुल्क असूल नहीं हेबाक आदेश द चुकल अवस्था में सरकार एखन लेने शुल्क फिर्ता कर प्रवाक बतौने अधिवक्ता ओली संविधान से कोनो भी सर्वरोग के मौलिक हक के रूप में रखला से कोविड संक्रमण के इलाज सब नागरिक के निःशुल्क होब प्रवाक सरकार एखन लेने शुल्क फिर्ता कर प्रवाक बतौने आश्विन 15 गते इमर सरकार नागरिक सब पीसीआर परीक्षण सहित इलाज के शुल्क असूलने काज कर रहला से संविधान विपरीत रहल पुष्टि केने सेहो ओली बतौने अदालतले आदेश असोजको 15 गते दियो शुल्क नलिनु भनेर त्यसपछि पनि सरकारले एवं प्रकारले लिइराखेका छ अहिले पनि जानुभयो भने कोही मान्छेहरूको पनि निःशुल्क भइराखेका छैन सब मान्छेहरूले 2200 2400 2000 तिरेर पीसीआर परीक्षण गरेका छन् मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खास गरेर हेर्नुस् कोही मान्छेहरू अदालत जानु नपर्ने हो सरकार सर्वोच्च अदालत के फैसला में पुनरावलोकन कर देने निवेदन के सर्वोच्च अदालत खारिज कर देने इस संगे आपसे सरकार कोरोना के परीक्षण इलाज के संदर्भ में कोनो भी शुल्क लेब नहीं हेबाक दोसर अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली बताउने हिजो मात्रै फेरि सरकार यो सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक भएन यो पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनेर सरकार पनि गयो र हिजोको फुल बेन्चले यो फैसला संविधान कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यताको अनुकूल जुन पनि प्रिन्सिपल छ त्यो अनुकूल छ यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण छैन कुनै पनि गम्भीर प्रश्न देखिएन नागरिकलाई जिउने अधिकार हुन्छ त्यो जिउने अधिकारबाट चाहिँ सरकार विमुख चाहिँ हुनु हुँदैन सरकार अदालत के फैसला पालना नहीं कलक अवहेलना कार्यवाही हेबाक सेहो गेवाली बताउने प्रदेश नंबर 21 सबसे बेसी कोरोना संक्रमण फैलल सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिका में कोरोना परीक्षण के दर शून्य प्राय रहल इटहरी में कोरोना संक्रमित के एक तथ्यांक समेत नहीं है मुदा इटहरी की सर्वसाधारण दैनिक अर्थात सब दिन दोसर ठाम जाकर परीक्षण करे बाध्य बनल दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ़ सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिका के स्थानीय सब अन्य शहर में रहल अस्पताल में जाकर पीसीआर परीक्षण करावे बाध्य बनल इटहरी उपमहानगरपालिका कोरोना परीक्षण कर बंद कला बाद स्थानीय सब अपने खर्च में पीसीआर परीक्षण करावे बाध्य भेल उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा पीसीआर टेस्ट गर्ने सम्म सुविधा छैन भने त्यो भन्दा दुःख लाग्दो र लाजमर्दो कुरा के हुन्छ एक पीसीआर टेस्ट इटहरीमै गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो उपमहानगरपालिका त्यसतर्फ कदम चाल्नु पर्यो र इटहरीका नागरिकले धरान वा विराटनगर पीसीआर टेस्ट गर्न जान नपरोस् आर्थिक समस्या रहल कहित उपमहानगरपालिका परीक्षण बंद कर देने कोरोना परीक्षण के दायरा बढ़ावा विभिन्न नागरिक समाज सलक सर्वसाधारण सब माग राखत आब रहल संक्रमित शंकात्मक पेशेन्टहरूको निःशुल्क पीसीआर चेक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो यदि त्यो पनि हुँदैन भने न्यून वर्गको के अरे यो असहाय यो वृद्धहरूको चाहिँ नि फ्रीमा
पिसिआर टेस्ट गरेर यदि पिसिआर पैसा तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्न चाहनेहरूलाई भए पनि विराटनगर र इटरी नगएर विराटनगर र धरान नगएर कमसेकम इटरीमा पिसिआर टेस्ट गर्नु पायो भने कमसेकम सङ्क्रमितहरू कम हुन्छ भन्ने हाम्रो नागरिक समाजको भनाइ छ। सरकार लकडाउन सहज कर देला बाद कोरोना संक्रमित के संख्या मात्र नहीं बढ़ दैनिक मृत्यु दर समेत बढ़ रहा मुदा एहन परिवेश में इटहरी महानगरपालिका कोरोना परीक्षण करवला किट खरीद क दैनिक परीक्षण के दायरा बढ़ावा नहीं सकलैछ। पोजिटिभ भएको छ, परीक्षण गरेछ, पोजिटिभ भएको छ, अनि सर्वत्र बजारमा घुमिरहेछ, पसलमा बसिरहेछ, सबै परिवारसँग घुलमिल भइरहेछ, कोरोना संक्रमण फैलाइरहेछ। अनि राज्यले गरेन, नगरपालिकाले गरेन भनेर हामीमाथि चार्ज लगाउने। हामी त 6 महिनादेखि सबै काम बिसाएर कोरोनामा काम गरिरहेछौँ, तर नागरिकले हाम्रो कुरा नसुनिदिएको कारणले, हामीले कुरा बुझाउन नसकेको कारणले आज इटहरी कोरोनाको हटस्पट बन्दैछ। सर्वसाधारण एखनो सचेत होब नहीं सकला कोरोना फैलत गेल आरोप लगवैत स्थानीय सरकार अपन जिम्मेवारी से पाछू होब खोजनैछ। सम्पन्न सब बाहर जाकर बेला बादो परीक्षण करवैतैछ, मुदा निम्न वर्गीय वृद्ध वृद्धा असहाय अशक्त अवस्था जटिल रहलैछ। सुनसरी से दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण काज निर्धारण समय में सम्पन्न हेबाक विश्वास व्यक्त करने छथि। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण काज आबला वर्ष के वैशाख 12 गते सम्पन्न करऽ के लक्ष्य के संग आगू बढ़ल उल्लेख करैत ओ निर्धारण समय में काज सम्पन्न होबे में अपने विश्वस्त रहल बतौने छथि। शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सहित काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण कार्य प्रगति के विषय में स्थलगत अनुगमन में पहुंचल मंत्री गेवाली निर्धारण समय सीमा भित्री कम लागत में पुनर्निर्माण काज सम्पन्न भरल में खुशी से हो व्यक्त करने सलाह। स्थानीय समेत के सहभागिता में निर्धारित समय में कुल अनुमानित लागत से 1/3 कम रकम में संपदा की संरक्षण पुनर्निर्माण भरल ओ बतौने स्थानीय के सहभागिता में होबला पुनर्निर्माण संपदा समय मौलिक स्वरूप नहीं बिगड़बाक ओ दावी सेहो करने छथि। निर्धारित इस्टिमेट भन्दा पनि धेरै कममा झन्डै 1/3 नै कम गरेर साथीहरूले चाहिँ जुन एकदमै सहुलियत पूर्ण खर्चमा एकदमै न्यून खर्चमा चाहिँ यो सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुभएको छ, त्यो एउटा नमुना हो भन्ने लाग्छ। यसले सम्पदासँग सम्पदाको संरक्षण पनि र सम्पदाको पुनर्निर्माणमा पनि समुदायलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा नमुना यसले स्थापित गरेको छ। 2072 साल के भूकंप से क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण काज अंतिम चरण में पहुंचलैछ। आवला वर्षक वैशाख 12 गते उद्घाटन करबाक सका एखन काज जारी रहलैछ। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निजी आवास पुनर्निर्माण के लिए अनुदान लेबवला नया तथा अंतिम समय सीमा निर्धारण करनेछ। काल्हि बैसल प्राधिकरण के कार्यकारी समिति के बैसार से यह संबंधी निर्णय कल गेल। नया समय सीमा अनुसार हाल धरि कायम भेल पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण के लाभग्राही सब अगहन महीना भीतर में अनुदान समझौता कऽ पुष 15 गते धरि पहिल किस्ता ल सकबाक भेलैछ। तेना कऽ पहिल किस्ता ल चुकल सब पुनर्निर्माण लाभग्राही के घर निर्माण शुरू कऽ दोसर किस्ता लेबक लेल माघ महीना धरि में संबंधित स्थानीय तह में प्रमाणीकरण के लेल निवेदन देब पड़बाक भेलैछ। संपूर्ण पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राही तेसर तथा अंतिम किस्ता लेबक लेल 2078 वैशाख महीना धरि में संबंधित स्थानीय तह में प्रमाणीकरण के लिए निवेदन देव पड़बाक भेलैछ। प्राधिकरण के सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे प्राधिकरण के कार्यविधीय समापन होब लगला से ई अंतिम समय सीमा हेबाक बतौनेछ। प्राधिकरण साबिक घर तोड़ कर नया घर निर्माण कर चाहवला प्रबलीकरण लाभग्राही के यथाशीघ्र संबंधित जिला आयोजना कार्यान्वयन इकाई में निवेदन देव सेहो अनुरोध कनेछ। कोरोना महामारी के कारण बीतल सहित 11 गते से नेपाल भारत बीच नियमित उड़ान होब नहीं सकलैछ। दू देश बीच सीमा खुला रहला बादो भारत दू देश बीच उड़ान शुरू करे के लेल नेपाल के पठाउने प्रस्ताव में निर्णय होब नहीं सकला से इलाज अध्ययन आ व्यापार के लेल जायवला नेपाली सब समस्या में पड़लैछ। कोरोना वायरस के महामारी के कारण बंद नेपाल भारत हवाई उड़ान सेवा एखनो धरि शुरू होब नहीं सकलैछ। दू देश बीच नियमित उड़ान होब नहीं सकला से इलाज अध्ययन आ व्यापार के लेल जायवला नेपाली समस्या में पड़लैछ। कोरोना संक्रमण के बीच भारत 21टा देश संग आ नेपाल के विभिन्न देश नियमित उड़ान शुरू करने 2 महीना से बेसी भ चुकलैछ। ओना त भारत 2 महीना पहिने नेपाल संग उड़ानक लेल प्रस्ताव नहीं केने नहीं अछि। ओहि प्रस्ताव पर भारत एयर बबल्स एग्रीमेंट में अर्थात 2 देश के नागरिक मात्रै लावा लजबाक शर्त रखने छल। मुदा नेपाल एयर बबल्स एग्रीमेंट के स्वीकार कर नहीं सकला से उड़ान एखनो धरि बन्द रहलैछ। एयर बबल फ्लाइट भनेको चाहिँ जस्तो जुन देशमा उहाँले त फ्लाइट गर्नुहुन्छ त्यो देशको र आफ्नो देशको नागरिक आउन पाउने र आफ्नो देशबाट त्यो देशमा आफ्नो देशको र त्यो देशको नागरिक जान पाउने एयर बबल फ्लाइट चाहिँ उहाँले सुरु गर्नु भएको छ। नेपालसित पनि
त्यही प्रकारको फ्लाइट सुरु गर्ने भनेर उहाँहरूले 2-2.5 महिना अघि नै अब पर्मिसनको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के चौतरफी दबाव व नागरिक की कठिनाई के मध्यनजर करते स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएका मन्त्रालय जल्दी निष्कर्ष लगाएका निर्णय के प्रतीक्षा में रहल जानकारी दिल गई छ। ओपन बोर्डर भएकोले अब गाडी साडीको चाहिँ अब अहिले रोकटोक नभएको स्थितिमा अब जहाजबाट आउँदाखेरि पिसिआर टेस्ट गरेरै आउनुपर्ने भएको र जाँदाखेरि पनि पिसिआर टेस्ट भएको हुनुपर्ने, नेगेटिभ भएको हुनुपर्ने जुन यो प्रावधान छ, यो प्रावधानलाई अलिकति राम्रोसँग अलिकति कडा कार्यान्वयन गरेर चाहिँ मलाई पनि लाग्छ फ्लाइट चाहिँ ओपन गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यसमा नेपाल गभर्नमेन्टले मलाई लाग्छ अब निर्णय गर्नुहुन्छ। भारत पठाउने एयर बबल्स ट्राभल्स के प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय सीएमसी में पठाउने मंत्री परिषद जल्दी निर्णय हेबाक मंत्रालय के सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराई जानकारी दिनेछ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। बैंक ऑफ काठमांडू लिमिटेड और हिमालयन बैंक चीन की अदालत में ले रहल अंतर्राष्ट्रीय ठेका के पेशुकिया गारंटी भुगतानी मुद्दा जीतने छ। दोनों बैंक अंतर्राष्ट्रीय ठेका के पेशुकिया गारंटी भुगतानी प्रकरण में नेपाली बैंक दिश दर्ता गराउने पुनरावेदन मुद्दा जीतने छ। नेपाली मुलुकी सिनियर अधिवक्ता डाक्टर गांधी पंडित सहित वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहाल मुद्दा में बैंक ऑफ काठमांडू लिमिटेड और हिमालयन बैंक के पक्ष में बहस पैरवी करने सलाह। मेलम्ची खानेपानी परियोजना में बैंक गारंटी रहल बापत बैंक ऑफ काठमांडू के 90 करोड़ और हिमालयन बैंक के 66 करोड़ का 1 अरब 56 करोड़ रुपया 8 वर्ष अल्पत्र पड़ल साल। मेलम्ची खानेपानी परियोजना के ठेका प्रकरण में चाइना रेलवे 15 ब्यूरो नाम के चीनिया कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अल्पत्र कहने 2 बैंक के पैसा आवाजका निर्णय कहने 8 वर्ष अल्पत्र बैंक सभा को पैसा फिर्ता भेटवाक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ठेका प्रणाली में नेपाल पर लागल आरोप सबके खंडन भेल सेहो अधिवक्ता पंडित जानकारी देने। नेपाल दोनों बैंक सहित 2065 में मेलम्ची आयोजना में काज करक लेल ठेक्का भेटल चीनिया ठेकेदार के लेल काउंटर गारंटी रहल सलाह। अदालत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के आधार में मुद्दा के फैसला कर परवा कहल गेल बादो झेंगजू इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट ओहि पर पुनरावलोकन कर नेपाली बैंक के पक्ष में शुक्र दिन फैसला सुनाउने छ। आप चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कर्पोरेशन से दोनों बैंक अपन रकम फिर्ता पावत। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन के मतगणना जारी रहलैछ। पिछला मत परिणाम अनुसार मतगणना भरल 5 में से 4 राज्य में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अगाडि रहलैछ। नेवाडा एरिजोना में जो बाइडेन पैघ मत अंतर में रहलैछ। नेवाडा में बाइडेन 21,000 के मतांतर के संग आगू रहलैछ त एरिजोना में 43,000 से बेसी मत के संग आगू रहलैछ। 2 राज्य जितला बादो कहल गेल बाइडेन राष्ट्रपति पदक लेल सुरक्षित हेता। जर्जिया पेन्सिल्वेनिया में सेहो बाइडेन के अग्रता बढ़लैछ। बाइडेन जर्जिया में करीब 1500 मत से आगू रहलैछ त पेन्सिल्वेनिया में करीब 9,000 मत से आगू रहलैछ। नॉर्थ कैरोलाइन में सेहो ट्रम्प के पैघ मत अंतर के संग आगू बढ़ रहलैछ। बाइडेन नेवाडा 6, एरिजोना के 11, जर्जिया के 16 और पेन्सिल्वेनिया के 20 सीट में विजय हासिल करने उनकर इलेक्टोरल सीट के संख्या 306 पहुंचबाक अनुमान कल जा रहलैछ। अब खेलकूद समाचार। साउथहैम्पटन इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के शीर्ष स्थान में ऊपर रहलैछ। लीग अंतर्गत शुक्र दिन रात भेल खेल में न्यूकासल यूनाइटेड के 2 हरबैत साउथहैम्पटन शीर्ष स्थान में ऊपर रहलैछ। घरेलू मैदान में साउथहैम्पटन के जीत दियावक लेल चे एडमस आ स्टुवार्ट आर्मस्ट्रॉन्ग 1-1 गोल करना सलाह। जीत संगे साउथहैम्पटन 8 खेल में 16 अंक जोड़ कर शीर्ष स्थान के ऊपर रहलैछ। साउथहैम्पटन सन 1988 के बाद पहली बेर लीग के शीर्ष स्थान। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से पेर। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सामूहिक बैसार बजाव के आग्रह करवाक नेकपा सचिवालय के अनौपचारिक बैसारक निर्णय सहमति के आधार में आगू बढ़ पड़वाक में जोड़। नेपाली कांग्रेसक पदाधिकारी सभक बैसार आई सेहो बैस रहल। देउबा निवास गोढ़ा नीलकंठ में बैस रहल 14वां महाधिवेशन केंद्रित रहत। बैंक ऑफ काठमांडू और हिमालयन बैंक द्वारा चीनक अदालत में ले रहल मुद्दा पक्ष में फैसला। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन दोनों बैंक अपन रकम फिर्ता पावत। अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन के मतगणना जारी। पिछला परिणाम में ट्रम्प संग बाइडेन आगू।
साउथहैम्पटन इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के शीर्ष स्थान में, न्यूकासल यूनाइटेड 2-0 से हारा। एखनुकलेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com से हो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।